नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रुड़की तहसील परिसर आज एक ऐतिहासिक पहल का गवाह बना, जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वी मार्क इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित आधुनिक कंप्यूटर लैब का भव्य लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत और कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस डिजिटल पहल की शुरुआत की। यह लैब खासतौर पर सरकारी स्कूलों के छात्रों, विशेषकर बालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और IIT रुड़की के बीच एक महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अब सरकारी विद्यालयों के छात्रों को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। खास बात यह है कि IIT के अनुभवी प्रोफेसर खुद बच्चों को प्रशिक्षण देंगे और कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। कंप्यूटर लैब का जो सौगात दी गई है, क्या कहना इसके लिए? आज एक खुशी का विषय है। हमारे रिस्पेक्टेड DM सर और रिस्पेक्टेड IIT डायरेक्टर सर के द्वारा कंप्यूटर लैब एक CSR इनिशिएटिव है, वी मार्क द्वारा लगाया गया, उसका शुभारंभ किया गया और इससे हमें मल्टी पर्पस सॉल्व हो जाती है। तहसील में संबंधित गवर्नेंस रिलेटेड कितना भी गवर्नमेंट से चलाया गया स्कीम्स है और उसके अलावा हमारे गरीब बच्चे हैं तो स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में और गर्ल्स साइड्स है और कहाँ उन लोगों के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती है और ऐसा फैसिलिटी हर एक स्कूल में करने से अच्छा है कि हम एक जगह पे करें और उनको इधर लगातार लेके आके IIT का बच्चे हैं और अन्यथा वॉलंटरी बेसिस पे ही कई हमारे लोग होंगे, उसको भी हम आउटरीच कराएंगे ताकि वो लोग भी अपने आके इधर हमारे बच्चे लिए लर्निंग मॉड्यूल्स है या IT स्किल्स है या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसका सीखे और अपना भविष्य में भी कभी ये स्किल आज का ज़रूरत है तो इससे लाभ उठाएं। सर कितने कंप्यूटर लैब लगाए होते रहेंगे? ये आयोजन हर हफ्ते के हिसाब से हम रोस्टर बनाएंगे। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के स्कीम अभी फॉर एग्जांपल SIR चल रहा है, हमारा जनगणना आने वाली है और उसके अलावा हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे है, ये हमारे ऑनलाइन फीडिंग का कार्य होता है। उसके अलावा भी हमारे कितना भी राजस्व का पोर्टल्स है सेवा का, उसमें भी कई हमारे कर्मचारी है, पटवारी लोगों के लिए भी ऐसा सिस्टम का ज़रूरत पड़ते हैं तो उसके लिए भी यूज़ आ जाएंगे। सर स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए है या कोई और भी क्लास के बच्चों के लिए? नहीं, हमने 9th ऐसा स्पेसिफिक नहीं रखा है, 8th to 12th तक का टारगेटेड है कि मान लिया हम ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू एजुकेशन विभाग से कि कहाँ पर हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल ही कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं है, ऐसा वालों को बच्चे को लाएंगे और उनका लर्निंग फॉर एग्जांपल आपका कोई फिज़िक्स का क्लास ही चल रहा होगा 12th को, तो उनको एक ही मीडियम पे सिखाने के लिए ईजी हो जाएगा ताकि उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ऐसा वाला फ्री ओपन रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारा वीडियोस ऐसा लर्निंग मटेरियल है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, आजकल जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो एक 16 कंप्यूटर आज लगाए गए हैं, वी मार्क प्राइवेट ने कुछ सपोर्ट किए हैं, तो IIT रुड़की इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों को एजुकेट करने में। तो हमारा जैसे एक हमने अपने यहाँ भी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कम्युनिटी कनेक्टिविटी के नाम से एक कोर्स चलता है, उसमें भी बच्चे बाहर जाते हैं, उन लोगों को पढ़ाते हैं रूरल एरियाज में विमेन एम्पावरमेंट की वैल्यू, बच्चों को चाइल्ड एजुकेशन के। बच्चे हमारे यहाँ कैंपस में भी आते हैं, आज भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं तो बाहर से हम बुलाते हैं, IIT कैंपस में वो लोग आते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है नॉलेज का, तो ये बच्चे जैसे यहाँ सीखेंगे, कुछ IIT रुड़की में भी कैंपस में आएंगे, तो धीरे धीरे इनके जो कंप्यूटर की जो ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ बेसिक नीड हो गई है आजकल, वो ज़रूरी है। तो मोबाइल पे तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन आप ये कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में और देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, किस तरह से ये जो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नए नॉलेज ले सकते हैं। और कई बार होता है जैसे बच्चों में बहुत सारी कलाएँ होती हैं अपनी, लेकिन वो इन चीज़ों के अभाव में, डेटा साइंस और इसके अभाव में वो कर नहीं पाते। तो यहाँ पर वो जैसे पेंट वो है, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पावर पॉइंट होता है, तो खुद से स्लाइड बनाना, खुद से आर्ट करना, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो ये एक उनके लिए भी बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और इस तरह से जो अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे आएंगे जहाँ कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इनको बधाई भी देना चाहूँगा, दीपक जी को, GM जो है यहाँ के, और DM साहब को भी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा IITs को भी किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, उसका भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ आ रही हैं। धन्यवाद। आपका शुभारंभ किया गया है, क्या कहेंगे?
देखिए हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में आईटी रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और सीएसआर के माध्यम से इसमें वी मार्क के द्वारा यहाँ पर एसडीएम रुड़की इनके इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, उस जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और अभी डायरेक्टर साहब भी आ रखे हैं आईटी रुड़की के, उनके द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, भले वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या उनकी और भी टीम हो, वो यहाँ पर आके मेंटरिंग भी करेंगे बच्चों की, और बच्चों को हेल्प भी करेंगे आगे कंप्यूटर लिटरेट बनने में। हाँ, जैसा कि डीएम साहब ने बताया, सर आज जो कंप्यूटर लैब का